प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे निहाल साहब से, और ख़ास तौर पे चूँकि इंट्रा पार्टी जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, वो भी बड़ा कमज़ोर हो गया। और जिस जो हमने पढ़ा है और जो एंडी खान साहब का दौर था वो बड़ा ज़बरदस्त था। पूरी पार्टी की मीटिंग्स होती थी, पॉलिसी बनती थी। अब पॉलिसी कोई और बना रहा होता है, गुफ्तगू कोई और कर रहा होता है, और तर्जमान जो है वो एक ट्वीट कर देते हैं। समझ ही नहीं आता पार्टीज़ कहाँ जा रही हैं, और वही रिफ्लेक्शन हमें पार्लियामेंट के अंदर भी नज़र आ रहा है। खास साहब, आप नहीं समझते कि जो हमारी जितनी भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें जो थिंक टैंक्स हैं, उसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका जो इंटेलेक्चुअल इनपुट है वो उस तरह नहीं लिया जाता जो आपके अदवार में होता था। उस दौर में हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम होता था और वो सिस्टम डिलीवर भी करता था। आजकल पार्टी पॉलिसी कुछ और होती है, तर्जमान कुछ और कह रहे होते हैं, और टीवी टॉक शोज में कुछ और गुफ्तगू हो रही होती है जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। जी हाँ साहब, खान साहब तक आवाज़ नहीं पहुंची। फुरकान साहब, जब तक लाइन हमारी बहाल होती, इंडिया की आपने बात की, वो मैं ज़रूर एंडी खान साहब से पूछूंगा। लेकिन इंट्रा पार्टी जब हम बात करते हैं तो मरियम बीबी के सामने, बिलावल भुट्टो साहब के सामने, और बाकी जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है उसके सामने कोई बात कर ही नहीं सकता, अपना ओपिनियन खुल के नहीं दे सकता। अगर कोई थोड़ा सा भी इख्तलाफ करता है उनकी गुफ्तगू से, तो वो तो अगले दिन बाहर होता है। तो फिर इदारे कहाँ से मजबूत होंगे? इदारे से पहले तो हमें अपना आप मजबूत करना होगा। देखिए, मेरा ख्याल है इंसानी फितरत है कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को उस तरह से बर्दाश्त नहीं करता जिस तरह से हमारे यहाँ समझा जा रहा होता है कि करें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमें नज़र आता है कि हर दौर में इज्तिहाद में भी रहे, इंटरप्रिटेशंस में भी रहे, इश्यूज तो इस तरह के रहते हैं। मेरा ख्याल है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इंटर पार्टी इलेक्शंस हों या ना हों, क्योंकि दुनिया में आप मुझे बताएं ना, ये हमारे यहाँ ये तनकीद की जाती है कि जी क्या वजह है कि भुट्टो के बाद बेनज़ीर और बेनज़ीर के बाद जरदारी या बिलावल आ गए। तो क्या अमेरिका, अगेन अमेरिका जो जमहूरियत की माँ है, क्या वहां पे नहीं जॉन एफ कैनेडी की औलादे पॉलिटिक्स कर रही? क्या वहां पे नहीं सीनियर बुश जूनियर बुश कर रहा? देखिए सर, इस निजाम में डिलीवरी हो नहीं सकती। देखिए वो ट्रूडो, अमेरिका का जो कनाडा का जो सदर है ट्रूडो, तो उससे पहले उसका बाप बैठा हुआ था, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन। तो देखिए ये मारूसी सियासत तो हमारे यहाँ भी है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, ये तो रहेगी। हर इंसान की ख्वाहिश होती है मेरे बाद मेरी औलाद टेकअप कर ले। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें नजर आता है इस्लाम में खिलाफत के दौर में भी ये होता रहा कि एक खलीफा जब मर गया तो उसके बाद उसके बेटे की लोगों ने बैत कर दी। तो बाप के बाद बेटा आ सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे बाप हो चाहे बेटा हो, दोनों लॉ मेकिंग अपनी मर्जी से ना करें। असल इशू लॉ मेकिंग है। ठीक है खान साहब, जो गुफ्तगू हम कर रहे थे, इंट्रा पार्टी हम जब बात करते हैं और फिर इदारों की आप बात करते हैं, पार्टियां मजबूत होंगी तो वो इदारों के सामने खड़े होने की पोजीशन में होंगी। पार्टियां ही कमज़ोर हो जाती हैं, ग्रुपिंग इतनी हो जाती है, और फिर उसमें जो मौरूसी सियासत का एलिमेंट है, जो थिंक टैंक्स, मैं ब्रेक से पहले भी बात कर रहा था, आप जैसे जो लोग हैं उनका इनपुट उस तरह नहीं लिया जा रहा जिस तरह लेना चाहिए। आप समझते हैं कि ये भी एक एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारी पार्टियां भी कमज़ोर हो रही हैं, फिर आगे वो सही तरह से अपना मुकदमा भी नहीं लड़ पाती? वो अपनी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जी जी, मुझे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अंदर 53 साल होने को आ रहे हैं। जी बिल्कुल। 53 years कंप्लीटेड ऑफ माय लाइफ इन सिंगल पार्टी। मेरे ऊपर भी बड़े फोर्सेस आए, मुझे भी बड़े टेम्पटेशन दिए गए, मुझे भी बहुत लालच दिए, बट आई डिड नॉट चेंज माय पार्टी। और मैं ये कहता हूँ कि इस बहस से आप मुबर्रा हो जाए। पाकिस्तान के लिए पार्लियामानी निज़ाम सूट करता है, पाकिस्तान एक वफाक है। और मैं ये समझता हूँ कि फैमिलीज की बात करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर पहला प्राइम मिनिस्टर जो था जवाहरलाल नेहरू, उसने 17 साल तक हुकूमत की, टिल इज लास्ट ब्रीथ। तो ट्रेडिशन आप बनाए, जब तक ट्रेडिशन नहीं बनेंगे, जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, तो कोई भी आप निजाम इख्तियार कर लें उसको कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने दो हुकूमतों की आपको मिसाल दी, जी जी, बेनजीर को हुकूमत नहीं करने दी गई। पहली मरतबा मुंतखब कहीं 18 महीने में उन्हें निकाल दिया, किसने निकाला? ठीक। दूसरी मरतबा मुंतखब कहीं तो 5 साल में उन्हें निकाल दिया। ठीक है, कौन कुव्वतें काम कर रही थी? आप इंडिपेंडेंटली कोई निजाम हो, पार्लियामानी या सदारती हो, इंडिपेंडेंटली उसे काम करने दें और इदारों को मजबूत होने दें। जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक कोई भी निजाम नहीं चल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा खान साहब, फुरकान हसन साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया में चूंकि जमहूरियत का तसलसल है,
लेकिन जमहूरी निज़ाम वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सका। वो कह रहे हैं गुर्बत वहाँ ख़त्म नहीं हुई, हेल्थ के इश्यूज वहाँ पे हैं, एजुकेशन के इश्यूज वहाँ पे हैं। हमें जो जो वैसे जनरल इंडिया दिखाया जाता है मूवीज़ में वो एक अलग है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ बड़े इश्यूज हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि बात फिर अल्लाह और इसके रसूल के निज़ाम की आ जाती है, जस्टिस होगा तो सिस्टम आगे चलेगा। हाँ, तो वो तो हजरत अली का कौल है कि कोई एक बुरी हुकूमत चल सकती है, लेकिन जिस हुकूमत में जस्टिस नहीं हो वो नहीं चल सकता। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर से किसी ने पूछा कि जो है अटैक होने वाला है बकिंगम पैलेस के ऊपर। जी जी। तो उसने प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये बताइए क्या अदालतें काम कर रही हैं? चर्चिल ने पूछा अपने लोगों से तो उन्होंने कहा हाँ अदालतें काम कर रही हैं, इंसाफ तो हो रहा है। तो बुनियादी बात यह है आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, ना सुप्रीम कोर्ट काम कर पाता है, ना आप पार्लियामेंट काम कर पाती है, ना लेजिस्लेशन होता है। तो मेरा ख्याल ये कंटिन्यूटी इज द बेस्ट थिंग। ट्रेडिशंस बनने दीजिए, प्रेसिडेंट्स होने चाहिए। आपका कोई वैगना कार्टा नहीं है। इस्लामी निजाम को आप देख लें कितना तसलसल नजर आता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अली तक नजर आता है। लेकिन जब उसमें फिर रंजिशें शुरू हो गई उसके दूसरे असबाब थे। कोई भी निजाम अदल जो है बुनियादी तौर पर होना चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बिल्कुल कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मिसाल आपको दी कि 53 साल मुझे पाकिस्तान पीपुल्स, आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द पार्टी। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन खान साहब आप जैसे लोग लॉयल लोग हमें उंगलियों पे गिनने को मिलते हैं, बहुत चंद लोग हैं। और ये होना चाहिए, हम इस करेज को, इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि बिल्कुल आपको स्टैंड लेना चाहिए नजरियाती तौर पे। आप जब तक स्टैंड नहीं लेंगे तो एग्जाम्पल सेट नहीं होंगी। किस तरह फुरकान हसन साहब वो कह रहे हैं कि जस्टिस होगा तो सिस्टम चलेगा ना, कोई भी निज़ाम हो, अगर जस्टिस नहीं है तो बात खत्म। देखिए खान साहब ने जो बात करी, अगेन 53 साल माशाल्लाह पीपल्स पार्टी को दिए इन्होंने और एक स्टैंड लिया। यकीनन इनके ऊपर भी बड़े प्रेशर्स आए होंगे, हर दौर में आए होंगे। फौजी आमिर आए होंगे, इनको भी लेकर गए होंगे, बहुत बड़ा प्रेशर है और खुल के हमेशा बात करते हैं और बड़े। लेकिन देखिए जिस तरह खान साहब ने कहा कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई सही तो मसले हल हो जाएंगे। मैं समझना चाहता हूं पार्लियामेंट इंडिया में तो सुप्रीम है, जैसे खान साहब ने बताया। तो जस्टिस नहीं है ना, वो सिर्फ एक पार्लियामेंट की बात नहीं है, हर सेगमेंट को अपने इंडिया में तो हर चीज है ना। हम तो बार बार एग्जांपल देते हैं जी, पार्लिमानी निजाम इंडिया में डिलीवर कर रहा है, हमसे बेहतर है। इंडिया में फौजी आमिर कोई नहीं, इंडिया में फौजी आमिर कोई नहीं आया। इंडिया में सब कुछ बेहतरीन रहा इन टर्म ऑफ पार्लियामेंट, बट उसके बावजूद गुर्बत वहां मौजूद है, हेल्थ केयर के इश्यूज हैं। और मैं तो समझता हूं कि जब मुझे अब पार्लिमानी जमहूरियत की मैं लफ्ज सुनता हूं या जमहूरियत का लफ्ज सुनता हूं तो मैं मोदी को देखकर जमहूरियत से नफरत करने लगता हूं कि स्ट्रेट इतने साल आपने जमहूरियत को चलने दिया और ये है बदबख्त इंसान जमहूरियत का तोहफा। तो आप देखें रहती दुनिया तक जमहूरियत के नाम के साथ जिस तरह हम कहते हैं ना हिटलर लगेगा, वो हिटलर की तरह मोदी लगेगा। फुरकान साहब एक बात बता देना मुझे, जस्टिस ठीक है, मुझे ये बता दें, इस्लाम ये कहता है ना, आप इस्लाम के अंदर रहते हुए, हम मुसलमान है ना, यूके में भी हम रहते हैं, हर जगह जाते हैं, वहां उस सिस्टम के अंदर रहते हुए हम नहीं चोरी नहीं करते, हम वहां पे झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के डर से नहीं, सिस्टम के डर से। ठीक है, तो भाई आप ये चीजें बेहतर कर ले, सिस्टम कोई भी हो, आपको क्या फर्क पड़ता है इससे? जिस तरह खान साहब ने कहा कि जस्टिस होना चाहिए, हाँ, जस्टिस की डेफिनेशन कहां से आएगी? किस किताब को उठा के आप जस्टिस की बात कर रहे हो? उस किताब को उठा के आप जस्टिस की बात कर रहे हो जिसमें भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई? सही, वो जस्टिस की किताब है। आज जो हमारे मुल्क में राइज है जस्टिस की किताब, जस्टिस तो होना चाहिए, लेकिन कौन सा जस्टिस? हजरत अली वाला जस्टिस या ये वाला जस्टिस जो बरतानिया छोड़कर गया है, बरतानिया जो किताब छोड़कर गया है? मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो क्या है, मसला अगेन निजाम में है। क्यों? क्योंकि जो जस्टिस की किताब है वो भी उसी निजाम से निकली है, माशी निजाम की किताब भी उसी निजाम से निकली है। सबसे बढ़कर 5 फरवरी गया है, हाँ, तो फॉरेन पॉलिसी की किताब भी वही निजाम दे रहा है हमें। अच्छा। और वो फॉरेन पॉलिसी की किताब पता है क्या कह रहा है? ट्विटर पे कश्मीर की जंग लड़ो, सही, कोई ऐसा अमली काम नहीं करो जिससे हमारे मसले। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी पॉइंट है, जी आप ऐड कर लें, फिर आखिरी पॉइंट अगर मुझे कहने की इजाजत दें, जैसे खान साहब ने कहा कि हजरत अबू बकर से शुरू हुआ निजाम और हजरत अली तक चला, मैं समझता हूँ हजरत अली तक नहीं चला, बल्कि उसके बाद उमवी खिलाफत चली, उसके बाद अब्बासी खिलाफत चली, आखिर में उस्मानी खिलाफत चली। खलीफा अच्छा या बुरा आते रहे जाते रहे, लेकिन रूलिंग सिस्टम बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू तआला हर दौर में था। जी खान साहब आखिरी मिनट है, मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूटी रहे, कंटिन्यूटी के साथ जस्टिस जब आएगा जब रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, जो फाउंडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मैंने भुट्टो साहब को मुबारकबाद दी कि साहब आपका शुक्रिया, आपने दस्तूर दिया। तो उन्होंने कहा ये मेरा दस्तूर नहीं है, ये अवाम का दस्तूर है, ये सियासी पार्टियों के कंसेंसस का दस्तूर है। तो बुनियादी चीज है ये, ट्रेडिशंस आप बनने दीजिए, प्रेसिडेंट्स बने,
हिंदुस्तान पाकिस्तान उसमें चाइना से बरतानिया में कोई जी कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करने में नहीं है। मुझे सर इसमें सिर्फ एक ऐड करने की इजाजत चाहूंगा। जैसे भुट्टो साहब ने कहा ये आवाम का दिया हुआ दस्तूर है, मैं कह रहा हूं हमें आवाम का दस्तूर नहीं चाहिए, लोगों का दस्तूर नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह का दस्तूर बहुत शुक्रिया चाहिए, फरकान कुरान हसन का साहब, आपका दस्तूर बहुत शुक्रिया। चाहिए। प्रोफेसर तो अली खिलाफत खान के साहब निज़ाम बहुत में हो शुक्रिया, सकता है। आपके साथ इंशाल्लाह मजीद प्रोग्राम करेंगे। और ये ऐसी डिबेट है जो कि डिबेट होनी चाहिए ताकि सिस्टम मजबूत हो सके और पाकिस्तान के अवाम, हमारे नाज़रीन जो है वो जान सके कि बुनियादी फ़र्क क्या है, जस्टिस कैसे बेहतर होगा। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।